घर के अंदर का माहौल पूरी तरह से इंटेंस हो चुका है। इस सीज़न में जो ड्रामा और एंटरटेनमेंट दिखाया गया उसने हर व्यूवर्स को इंगेज कर रखा है। अब बस 3 दिन बचे हैं और वोटिंग ट्रेंड्स के हिसाब से प्रणीत मोरे आगे हैं, लेकिन गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट भी ट्रॉफी के लिए बिल्कुल टाइट रेस में हैं। पूरा सीजन व्यूवर्स को इमोशनल रोलर कोस्टर राइड दे चुका है भाई, कि हर कंटेस्टेंट के ऊपर, और बोलते हैं ना, हर कंटेस्टेंट्स के ऊपर नीचे की हालत ख़राब, यानी अप्स एंड डाउन्स चालू हो चुके हैं। उनकी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज ने शो को और इंगेज बनाया। अब फाइनल वीक ने हर टास्क और वोटिंग का इम्पैक्ट काफ़ी सर्कुलर हो गया है। गौरव खन्ना की जर्नी पूरे सीजन में काफ़ी स्टडी रही है। उनकी स्ट्रैटेजी और गेम प्ले ने उन्हें स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाया है। उनकी कंस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से उनके फैंस काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हर टास्क में उनकी रियलाइजेशन और डिटर्मिनेशन सबको इम्प्रेस कर रही है। फरहाना भट्ट भी अपनी गेम और इमोशन कनेक्ट के लिए जानी जाती हैं। आप सब पता है आपको, उनका परफॉर्मेंसेस और पब्लिक वोट्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड करेंगे कि वो ट्रॉफी के लिए फाइट कंटिन्यू कर पाती हैं। प्रणीत मोरे की लीड में होने का मतलब ये नहीं कि रेस इजीली क्लोज हो गई है। ये सीज़न का क्लाइमेक्स अनप्रेडिक्टेबल और थ्रिलिंग होगा, यानी सोच सकते हो कि कभी भी कुछ भी होगा, डिसाइडेड कुछ भी करके रख के मतलब नहीं, क्योंकि भाई बिग बॉस है, कुछ भी कर सकते हैं। फाइनल वीक में सबसे अलायंसेस, जितने भी ये सब के अलायंसेस और स्ट्रेटजीज पर सबकी नज़र है। हर कंटेस्टेंट ने अपनी जर्नी में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाया है, जो उनके लिए सर्कुलर है। हर टास्क और वीकली चैलेंजेस का जो इम्पैक्ट है फाइनल वोटिंग पर डायरेक्टली बढ़ता गया है, और ये रीज़न है कि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सबसे कहा जाए कि सलमान खान की होस्टिंग में पूरे सीज़न में इंटरटेनमेंट और ड्रामा का परफेक्ट मिक्स प्रोवाइड किया गया है। उनके कमेंट्स और इंटरेक्शंस ने शो का मसाला और फन बहुत ज़्यादा बढ़ाया। जब फिनाले के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, टेंशन और एक्साइटमेंट दोनों काफ़ी हाई हैं। क्या लिखा है, व्यूवर्स एगरली एंटिसिपेटेड कर रहे हैं और कि कौन ट्रॉफी जीतेगा, कौन घर से बेघर होगा। और ये सीज़न प्रूव करता है कि बिग बॉस 19 ये ड्रामा, एंटरटेनमेंट और इमोशनल स्टोरी लाइन का एक बेंचमार्क सेट करता है। हर कंटेस्टेंट अपनी बेस्ट एफर्ट्स दे रहा है ताकि वो ट्रॉफी जीत सके और अपनी जर्नी को सक्सेसफुल बनाए, ताकि व्यूवर्स का जो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी है भाई बहुत हाई है। और पूरा टॉप 5 फिनाले के दिन ऑडियंस को थ्रिल और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे। ये सीज़न का क्लाइमेक्स शो की हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल चैप्टर बनने वाला है। हर ट्विस्ट और सरप्राइज के लिए व्यूवर्स का एंटिसिपेशन पीक पर है, और ये बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले ऑडियंस के लिए पूरा एंटरटेनमेंट, ड्रामा और इमोशन का परफेक्ट मिक्स लेकर आ रहा है। वेल दोस्तों, काफ़ी मसाले हैं, काफ़ी दमदार चीज़ें हैं। अब वोटिंग ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग लग रहा है शायद रेस में गड़बड़ी हो सकती है, यानी ऐसा हमको सोर्सेज से पता चला है कि भाई ताना मित्तल टॉप 1 पे हैं, उनके लिए भर भर के वोटिंग्स आ रही हैं। और सेकंड पे आ रहे हैं हमारे जीके, थर्ड पे है प्रणीत, फोर्थ पे फरहाना भट्ट, फिफ्थ पे आ रहे हैं अमाल। ऐसी कुछ वोटिंग ट्रेंड्स हमें सोर्सेज से पता चली है। मे बी ये बदल भी सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, क्योंकि भाई वोटिंग ट्रेंड्स है भाई, ऑडियंस जब चाहे जिसको वोट करे, और फाइनल डिसीजन तो बिग बॉस ही पास करेंगे, तो इसका भी इंतज़ार हमें ही करना होगा। वेल, आप क्या चाहते हो कि कौन जीते? क्या तान्या मित्तल ने जो भी कहा है उसको भूल कर आप उसको इस बात पे ध्यान देंगे कि तान्या ने किसी को हार्म नहीं किया, तान्या ने किसी को बहुत हर्ट नहीं किया, तान्या ने किसी को अब्यूज़ नहीं किया? अगर ये देखा जाए तो तान्या मित्तल जीत सकती हैं। गौरव की बात करें तो कंट्रीब्यूशन शायद थोड़ा कम होगा, लेकिन
उन्होंने भी किसी को अब्यूज़ नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया, भले बाकी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुए, कंट्रीब्यूशन कम दिखाया, वो भी जीत सकते हैं। और प्रणीत का अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है गौरव से, क्योंकि उन्होंने पीएम शो किया, स्टैंड अप किया और किसी को अब्यूज़ नहीं किया, किसी को हर्ट नहीं किया। तो एक तरह से प्रणीत भी अगर उनकी ये खूबियाँ देखो तो जिता सकते हो आप उन्हें। और बात करेंगे फरहाना भट्ट की। फरहाना भट्ट जैसी थी वैसी आई, कुछ फेक नहीं बनी, स्ट्रैटेजीज नहीं बनाई कि मैं क्या देखूंगी, यानी बाकी तीनों ने सोचा भी था कि मैं ये चीज़ें ना बोलूँ, वो ये बोलूँ वो बोलूँ, लेकिन फरहाना भट्ट थी जो जेन्युइन लगा वो बोला, मुंह पे बोला, सच बोला, दोगलापंती नहीं की। तो फरहाना भट्ट की ये खूबी अगर आप देखोगे तो आप उन्हें वोट कर सकते हो। बचे अमाल की बात करें तो उन्होंने दोस्ती अच्छी निभाई, नीलम उनकी दोस्त थी, ताना पे उनकी दोस्त थी, ताना ने बहुत केयर भी की थी, लेकिन नीलम के साथ गलत हुआ, नीलम हर्ट हो रही थी, तो अमाल ने नीलम का फुल सपोर्ट किया और नीलम की वजह से ताने से दूर हो गए। और उनके साथ शहबाज थे, बसीर थे, सब दोस्तों के लिए वो लॉयल थे, कोई भी चीटिंग नहीं की, कुछ भी ऐसा नहीं किया, बैक बिचिंग नहीं की, दोस्त के लिए थे, दोस्ती अच्छे से निभाई है। तो ये अमाल की खूबी में आ सकता है, इसके लिए भी वोट आ सकते हैं। वेल ये सब इनके ऑप्शंस है कि इनके अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं और ऑडियंस इनकी कौन सी खूबी देख के इन्हें वोट कर सकती है। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन सी खूबी बहुत काम की है, कौन सी खूबी में वोट किया जा सकता है, कौन सी खूबी आपको पसंद आती है? अब ये सब आप पे डिपेंड करता है कि जब आप वोट करेंगे तो समझ में आएगा। और एट दी एंड बिग बॉस है, उनके हाथ में है भाई, और जिसे चाहे वोट कर सकते हैं। वेल दोस्तों, आपको कौन दिखता है विनर? आपके राय कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें डेली नेशन को।